आगरा रेल मंडल में जिस तेजी के साथ एसीपी की घटनाएं बढ़ी हैं, उतनी तेजी के साथ उन्हें रोकने की भी कवायदें की जा रही हैं। एसीपी की घटना भले ही छोटी लगती हो, लेकिन रेलवे की जो ट्रेनें हैं, उनकी रफ्तार पर एक बड़ा प्रहार माना जाता है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आगरा रेल मंडल की पीआरओ प्रतीश श्रीवास्तव जी। बातचीत करें मैडम, जो एसीपी की घटना है उन्हें किस तरह से रोकने की कवायदें की जा रही हैं और ये किस तरह का अपराध माना जाता है? देखिए, अलार्म चेन पुलिंग या चेन खींच के गाड़ी रोकना रेलवे के एक्ट के अंतर्गत एक अपराध है। और इससे ना सिर्फ समय पालनता इफ़ेक्ट होती है, बल्कि रेलवे के राजस्व का भी नुकसान होता है। इसको लेके आगरा मंडल में काफ़ी सख्ती बरती जा रही है। नवंबर 2025 में हमने 237 ऐसे मामलों में कार्रवाई की है। इसमें जुर्माना और जेल का भी प्रावधान है। ऐसे केसेस को रोकने के लिए हमने ट्रेनों में एस्कॉर्टिंग भी बढ़ाई है, जिससे कि ट्रेनों की पंक्चुअलिटी को इम्प्रूव कर सकें और एसीपी के जो अनावश्यक केस हैं, उनको रोका जा सके। मैडम, जो एसीपी जो करते हैं, जिन लोगों को आरपीएफ द्वारा पकड़ा जाता है, तो किस तरह की कार्रवाई उन पर की जाती है? क्या कोई सख्त कार्रवाई है इसमें? देखिए, कोई भी अलार्म चेन की जब खींचने की घटना होती है, तो रेलवे की पहली प्राथमिकता होती है उसको रीसेट करके गाड़ी को चलाना। और उसके बाद जिसने भी इसको किया है, उसे रेलवे कर्मचारी उसके पास जाते हैं और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि ये एसीपी किसी अनावश्यक कारण से की गई थी या नहीं। अगर ये अनावश्यक कारण होता है, तो उसमें उनके खिलाफ उनकी गिरफ्तारी भी होती है, उसमें जुर्माना और कैद की भी सज़ा होती है और ऐसे केसेस में काफ़ी सख्ती बरती जा रही है। मैडम, क्या कोई पैसेंजर एसीपी कर सकता है? क्या कुछ ऐसा प्रावधान है और किन कारणों से? देखिए, ऐसे कोई रिटन प्रावधान नहीं होते हैं, लेकिन अलार्म चेन किसी इमरजेंसी में ही खींची जा सकती है। अगर कोई बच्चा छूट गया हो, कोई बुज़ुर्ग हो या कोई ट्रेन से गिर रहा हो, किसी को जान-माल का खतरा हो, ऐसे केसेस में आमतौर पे कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन अगर आप ट्रेन पकड़ने के लिए लेट पहुँचे हैं, आपका सामान रह गया है या कोई ऐसा कारण है जो ट्रेन की समय पालनता को इफ़ेक्ट कर रहा है और इससे बाकी पैसेंजर्स को भी नुकसान पहुँच रहा है, तो ऐसे केसेस को अनावश्यक माना जाता है और इसमें कड़ी कार्रवाई की जाती है। मतलब अनुमान किस तरह की ट्रेनों में ये एसीपी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है आगरा रेल मंडल में? आगरा मंडल में हमने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनों में काफ़ी एसीपी के केसेस देखे हैं, जैसे कि साउथ से बॉम्बे डायरेक्शन से ढेर सारी ट्रेनें आगरा से दिल्ली की तरफ जाती हैं। अगर हम स्टेशंस की बात करें, तो आगरा कैंट और मथुरा में सबसे ज़्यादा एसीपी के केसेस होते हैं। ये हाई फुटफॉल वाले स्टेशंस हैं, इसका ये भी एक कारण है। इसीलिए ऐसी जो ट्रेनें हैं, जैसे राजधानी है, अवध एक्सप्रेस है, इनमें एस्कॉर्टिंग को बढ़ाया भी गया है। मतलब सब जानते हैं कि एसीपी करेंगे तो जुर्माना होगा, कैद भी हो सकती है, लेकिन फिर भी लोग एसीपी करते हैं, तो किस तरह का संदेश ऐसे ही लोगों के लिए जो देखिए, एसीपी की गंभीरता के को लेकर आगरा मंडल काफ़ी सजग है और इसीलिए हम मीडिया के माध्यम से भी यही संदेश देना चाहेंगे कि जब तक कोई बेहद ज़रूरी कारण ना हो, अगर आप एसीपी करते हैं, तो उसमें आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और 2 मिनट की जल्दी के चक्कर में आपको लंबा चक्कर फँस सकता है, जिसमें आपके खिलाफ कोई जुर्माना लग सकता है या आपको आपराधिक केस भी रेलवे एक्ट में दर्ज हो सकता है। तो जो भी मिसक्रिएंट्स हैं या जो वेंडिंग करने के लिए या किसी और गलत कारण की वजह से एसीपी करते हैं, उनको इसके बारे में सजग रहना चाहिए और ज़्यादा ज़िम्मेदारी के साथ रेलवे प्रेमिसेस का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब किसी एक ट्रेन में अगर एसीपी होती है, तो बाकी ट्रेनों में कितना प्रभाव उससे देखा जाता है? जैसे आप जानते हैं, आगरा दिल्ली सेक्शन है, ये बहुत ही बिज़ी सेक्शन है। लगभग 250 से भी अधिक ट्रेनें इसमें लगातार दिन भर चलती रहती हैं। तो अगर हम एक ट्रेन को अनावश्यक रूप से उसके टाइम टेबल से ज़्यादा रोकते हैं किसी भी स्टेशन से, तो उसपे उसके पीछे आने वाली गाड़ियों पे कास्केडिंग इफ़ेक्ट होता है। पीछे की गाड़ियों की भी समय पालनता इफ़ेक्ट होती है, प्लेटफ़ॉर्म भी ज़्यादा देर तक एंगेज रहता है और इसके बाद इसमें काफ़ी सारी कार्रवाई भी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ट्रेनों में और डिले होता है। तो इसका एक लंबा असर होता है। हमें लगता है कि 2 मिनट के लिए ट्रेन को रोका गया है, लेकिन अलार्म चेन पुलिंग से ट्रेन की समय पालनता और रेलवे रिसोर्सेज़ पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। फिलहाल देखने में आया है कि कुछ लोग जानबूझकर एसीपी कर देते हैं, जिसका परिणाम ये रहता है कि जो उसके पीछे जो ट्रेनें चल रही होती हैं, उनकी लगातार समयता धीरे धीरे घटती चली जाती है, जिसका असर होता है कि ट्रेन लगातार लेट होती हैं। फिलहाल आगरा रेल मंडल के अधिकारियों ने सभी पैसेंजरों से भी ये मांग की है और ये निवेदन भी किया है कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं, तो एसीपी किसी भी सूरत में ना करें और कोई ज़रूरी है तभी एसीपी करें। अपने साथी अखिलेश के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।